नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार लोको पायलट। मैं मेरे वादे के मुताबिक आ गया हूँ। मैं मेरे वादे के मुताबिक आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मुझे नंबर सिस्टम आज मैंने प्रायोरिटी में चुना है। मैं नंबर सिस्टम के धीरे धीरे आपको कंसेप्ट के जो प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं, आपका कंसेप्ट सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे आपकी मैथमेटिक्स इम्प्रूवमेंट हो जाए। एक बूस्टर डोज का छोटा नोटबुक बना लेना, विकास सर का छोटा आप नोटबुक बनाओगे तो आपको 8 से 10 नंबर बिल्कुल बेस्ट बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं, आज काम शुरू करते हैं। बात कम करेंगे, बात करने के लिए लोग काफ़ी हैं। हम देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने देखा है ट्रेंडिंग में, रेलवे के मोस्टली ट्रेंडिंग में वो क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन है कि n अंकों की कुल कितनी संख्या है। n अंकों की कुल संख्याएं हैं, ऐसे लिख लो डायरेक्ट। कुल संख्या कितनी है, n अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, n अंकों की। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आ गया, ये क्वेश्चन एएलपी में भी आ गया, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आ गया, ये क्वेश्चन जेई में भी आ गया। दोस्तों रेलवे का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपके एएलपी में भी आएगा ये। इसके ऑप्शन रहते हैं, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है n इंटू 10⁻n, 9 इंटू 10⁻n। बी ऑप्शन रहता है 10 इंटू 9⁻n। थर्ड इसका ऑप्शन रहता है 9 इंटू 10⁻n-1, और इसका चौथा ऑप्शन रहता है 10⁻9 इंटू n-1। ये चारों ऑप्शन रहते हैं। चारों ऑप्शन लगभग आपको सेम लगते हैं। ऐसा एग्ज़ाम में लगता है कि चारों ऑप्शन सेम आ रहे हैं, और ये ऑप्शन मैंने मेरी तरफ से नहीं बनाए, ये खुद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आपके लिए ऐसा क्वेश्चन दिया था, ऐसे ही ऑप्शन थे सेम। तो आप इस हालात में क्या करोगे, इस हालात को समझने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एक नंबर पक्का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी कुछ बातें हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स में चेन सिस्टम चलता है। कोई चीज़ तब समझ में आती है जब उसका बेस समझ में आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मेरे कुछ बेसिक पॉइंट है उनको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। ये क्वेश्चन 100% आपको मददगार देगा। चलते हैं कुछ बेसिक पॉइंटों के लिए। बेसिक पॉइंटों के लिए आप लोग ज़रूर देखिए, ध्यान देकर सुनिए दोस्तों। दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा एक अंक की कुल संख्या। टोटल नंबर कितने होते हैं एक अंक के, एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक अंक किन किन संख्याओं में रहता है। 1 से लेकर 9 तक रहता है, 1 से लेकर 9 तक रहता है, 1 से लेकर 9 तक रहता है, 1 से लेकर 9 तक रहता है। तो 1 से लेकर 9 तक की कुल संख्याएं कितनी हैं, आपके पास संख्या है 9। एक अंक की कुल संख्याएं आपके पास कितनी है, 9। एक अंक की टोटल संख्या कितनी है आपके पास, 9। एक अंक की टोटल संख्याएं आपके पास कितनी है, 9। ढंग से समझना। अगर क्वेश्चन पूछे 2 अंक की टोटल संख्याएं, 2 अंक की कुल संख्या आपसे पूछे, 2 अंक की कुल संख्या आपसे पूछे, जब आपसे 2 अंक की कुल टोटल संख्या पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि 2 अंक की कुल संख्या कितनी होती है, 10 से लेकर 99 तक। दोस्तों नंबर सिस्टम पढ़ाने से ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन 2 अंक की कुल संख्या ये पूछ लेगा, ऐसा नहीं है। नंबर सिस्टम पढ़ाने से हो सकता है वो एवरेज का आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, औसत में जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछ लेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या
तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का क्रमिक औसत ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया, ऐसा क्वेश्चन यदि आपको दे दिया तो जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो एक अंक की टोटल संख्या कितनी है? 9। 2 अंकों की कुल संख्या 10 से लेकर 99 तक होती है, 99 तक होती है, 99 तक होती है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई दोस्तों? संख्या निकालने के लिए 99 में से 10 को घटा के और उसमें 1 ऐड कर देंगे। आपको पूछना चाहिए सर 1 ऐड क्यों कर रहे हो? अरे भाई 2 अंकों की कुल संख्या है दोस्तों, तो हम 10 को ऐड कर रहे हैं। 10 से संख्या स्टार्ट हो रही है, मतलब 10 से संख्या स्टार्ट हो रही है, 99 तक जा रही है। इसका मतलब 10 को भी ऐड किया जा रहा है। तो 10 को ऐड किया जा रहा है तो 99 में से 10 को घटा के और खुद एक 10 को ऐड भी तो करना है, इसलिए एक संख्या ऐड करनी है, इसलिए हमने 1 ऐड कर दिया। 99 में से 10 गया तो 89 में 1 ऐड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा? 90। टोटल संख्या कितनी हो गई? 90। एक अंक की कुल संख्या कितनी? 9। 2 अंकों की कुल संख्या कितनी? 90। क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया है बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। रेलवे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था। 2 अंकों की कुल संख्या कितनी? 90। अब देखिए दोस्तों, मैं पूछता हूँ आपसे 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंक की कुल संख्या, तीन अंकों की कुल संख्या मैं आपसे पूछूंगा तो 3 अंक स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 3 अंक स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 3 अंक स्टार्ट हो रहे हैं 100 से और 999 तक जा रहे हैं। इसका मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अगर आपसे पूछे 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो आपको क्या कहना है? 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 999 में से 100 को कम किया और खुद 100 भी तो ऐड होगा, इसलिए हमने 1 को ऐड कर दिया। 1 को ऐड कर दिया तो कितनी संख्या हो गई टोटल? 999 में से सो गए 899 में 1 जोड़ा, ये टोटल संख्या कितनी हो गई? 900 संख्या हो गई। दोस्तों एक अंक की कुल संख्या 9, 2 अंकों की कुल संख्या 10 से स्टार्ट होती है, 99 पे ख़त्म होती है। 99 में से 10 को लेस किया, 10 को अगर घटाया तो इसमें 1 ऐड किया क्योंकि 10 को भी जोड़ा जा रहा है, इसलिए टोटल संख्या कितनी हो गई? 90। 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 90। 3 अंकों की कुल संख्या 100 से लेकर 999 तक थी, तो 999 में से 100 को घटाया और 1 उसमें ऐड किया तो संख्या कितनी हो गई? 900। अगर संख्या 900 हो गई तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, आपको एक चीज़ का मालूम होना चाहिए दोस्तों, मैं वो चीज़ आपको इधर बता देता हूँ। क्या आपको मालूम है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 9 × 10⁻⁻�0। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा सर कैसे लिख दिया 10⁻⁻�0। मैं बता देता हूँ, a की पावर 0 यदि आप लिखोगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यदि कोई संख्या है उसकी घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। चाहे आप 50 की पावर 0 कर दो जब भी उसका मान 1 आएगा, चाहे आप 105 की वैल्यू 0 कर दो तब भी उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, 3 की पावर 0 कर दो तब भी उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। मतलब 1 की पावर 0 बराबर क्या आएगा? 1। तो 9 × 10 की पावर 0 कर दिया, इसका मतलब 10 की पावर 0 बराबर 1। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल संख्या पहले से 9 थी तो 9 आ गया ना। 2 अंकों की कुल संख्या 90। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 10⁻1। 10⁻1। देखिए दोस्तों, 2 अंकों की कुल संख्या आपके पास कितनी है? 90 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 90 है तो 9 × 10⁻1 ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? क्योंकि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 90 है तो 9 10⁻
1 मतलब 10, 10 की पावर 1 बराबर 10, 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो भी 90 आया ना आपके पास। इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है ना, मैं इसको 9 गुणा 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ ना, कोई परेशानी नहीं है ना। 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 900। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 9 इंटू 10⁻²। कोई दिक्कत है क्या? 9 मुझे ऐसे की ऐसे, 10⁻² होता है 100, 100 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया। इसका मतलब मैंने एक अंक की कुल संख्या 9 गुणा 10 की पावर 0, 2 अंकों की कुल संख्या लिखी तो 9 गुणा 10 की पावर 1, 3 अंकों की कुल संख्या लिखी तो 9 गुणा 10 की पावर 2। अब आपका जवाब आ रहा है, अब आपका आंसर आ रहा है। इंतज़ार कीजिए, थोड़ी देर में आपका आंसर आने वाला है। यदि आपसे पूछे कि n अंकों की कुल संख्या, n अंकों की कुल संख्या आपसे पूछे, n अंकों की संख्या पूछे आपसे, n अंकों की संख्या पूछे, जो आपको मैंने क्वेश्चन में शुरू में लिखाया था। जब आप एक अंक की संख्या निकालते हो तो 10⁻⁴ लगाते हो। जब आप 2 अंक की संख्या निकालते हो तो 10⁻⁴ लगाते हो। जब आप 3 अंक की कुल संख्या लगाते हो तो 10⁻² लगाते हो। जब आप n अंकों की संख्या निकालोगे, मान लो आज आपको 5 अंकों की संख्या निकालनी है, 5 अंकों की संख्या निकालोगे तो 10⁻⁴ लगा दोगे। 9 अंकों की संख्या निकालनी है तो 10⁻8 लगा दोगे। तो n अंकों की कुल संख्या निकालनी है तो आपके पास सभी में 9, इसमें 9 कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 तो आएगा ही आएगा, 9 तो आपके पास आएगा ही आएगा, और 10⁻⁴ भी आएगा ही आएगा, क्योंकि सभी में 10⁻⁴ 0, 1, 2, एक अंक है तो 0, 2 अंक है तो घात 1, 3 अंक है तो घात 2। इसका मतलब जब n अंक हैं, जब सभी में एक घात कम आ रही है, इसमें एक घात कम है, इसमें एक घात कम है, इसमें एक घात कम है, सभी में एक घात कम है, तो n अंकों से आपको क्वेश्चन निकालने के लिए कहेगा तो 9 गुणा, इसका आंसर रहेगा 9 गुणा 10⁻n-1। भाई n में से एक घात कम करेंगे तो n-1 ही तो रहेगा, 9 आपके पास रहेगा ही रहेगा, 9 आपके पास रहेगा ही रहेगा, 10⁻⁴ हमेशा एक घात आपके पास कम रहेगा। तो n अंकों की अगर कुल संख्या पूछे तो 9 इंटू 10⁻n-1 इसका सटीक आंसर रहेगा। दोस्तों ये केवल शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा है कितना डीपली क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन नहीं है। यदि ये चीज़ आपको आती है, ये चीज़ यदि आपको आती है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई बड़ा रोड़ा नहीं है, इस क्वेश्चन को करने में बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि रेलवे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। आपका जो क्वेश्चन मैंने इनिशियल में लिखाया था अभी आज, उसका आंसर 9 इंटू 10⁻n-1 आएगा। दोस्तों इसी तरह की प्रॉब्लम मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा और उनका सॉर्ट आउट कराता रहूँगा। एक अंक की कुल संख्या में घात 0 है, एक में घात 0 है, 2 अंक में घात 1 है, 3 अंक में घात 2 है, तो n में घात कितनी रहेगी? n-1, एक घात हमेशा कम रहेगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, समझाने का प्रयास किया। यदि किसी भी दोस्त को समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार समझने का प्रयास करना, बार बार वीडियो देखना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो समझ लो आज आपने 1 नंबर पक्का कर लिया। एक छोटा नोटबुक बना लेना, बूस्टर डोज के नाम से, बूस्टर डोज भाई विकास सर के नाम से बना लेना, आपको 8 से 10 नंबर का हेल्प मिलेगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारतीय रेल।